इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियंस ट्विंकल सिस्टर से मिलने सुबह सवेरे पंजाब यूनिवर्सिटी वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये प्रैक्टिस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, किस वक्त आप ग्राउंड में आ जाते हैं? ये सुबह 8 से 9:30 तक पहला सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन। इसमें हम इनकी एरोबिक्स ट्रेनिंग, इनकी कार्डियो ट्रेनिंग, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग और इनकी स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद ये घर चले जाते हैं और अपनी जो प्रोटीन डाइट है वो सारी हर बच्ची की अलग है, उसके अपनी कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद ये 2 बजे आती हैं, उसके बाद 2:30 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो 2:30 बजे से 5 बजे तक वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करती हैं, वो भी अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो मैंने इनका पर वीक और पर मंथ और एक 3 मंथ्स का साइकिल है उसके मुताबिक, कीपिंग इन व्यू कि इनका अगला कंपटीशन कब होगा। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा ये कंपटीशन का कोई शेड्यूल नहीं आया, इसलिए इनको एक मीडियम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि ये शेप में रहें और फिटनेस इनकी बहाल रहे, ताकि जो ही कोई टारगेट आता है, कोई डेट आती है चैम्पियनशिप की, तो उसके मुताबिक ट्रेनिंग फिर इनकी चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान में ख़वातीन का इस तरह की गेम्स में आने का रुझान जो है वो नहीं है, तो इसमें काफ़ी इनको मुश्किल भी होती होगी जो ख़वातीन आपके पास आती हैं। 2014 से ये पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और पाकिस्तान की पावर लिफ्टिंग 2 अलग-अलग फेडरेशनें हैं, उन्होंने इनकी नेशनल चैम्पियनशिपें करानी शुरू की और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उन्होंने लीड ली है और उन्होंने इसको प्रमोट किया है। बाकायदा उन्होंने वुमेन की एक सेक्रेटरी एक रिक्रूट की है बाकायदा, जो इनकी नेशनल चैम्पियनशिपों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के थ्रू। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इनके लिए इक्विपमेंट भी मुहैया किया और ये सारा कुछ। पहले मुश्किलात थी फैमिली वाइज भी, माशरे में भी। अभी हमारा माशरा इस किस्म की पावर स्पोर्ट्स में नहीं है, लेकिन अगर इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश को देखा जाए तो हमारी बच्चियाँ फिज़िकली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ ट्रेनिंग की बात है। अगर इंडिया को ही लें और बांग्लादेश को लें और श्रीलंका को, तो वो हमसे 15-20 साल आगे हैं और हमने 2014 से शुरू की है। अब इसको हम लेके आगे चल रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान में बच्चियाँ वेट लिफ्टिंग में आ रही हैं, जिसमें वापडा नंबर 1 है, आर्मी नंबर 2 है, रेलवे नंबर 3 है। इसी तरह कराची से, पेशावर से, पूरे सूबे में अब ये जितने भी सूबे हैं उनमें ये वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की खेलों में ख़वातीन और बच्चियाँ आ रही हैं। कोच राशिद मलिक ने एरोबिक्स और कार्डियो की ट्रेनिंग करवाई। आप कितने बजे सुबह ग्राउंड में आ जाती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और आपके कोच भी आ जाते हैं, तो जल्दी सुबह उठा जाता है? जी बिल्कुल, रात को हम लोग जल्दी सो जाते हैं और हम चारों बहनों में से सुबह 6 बजे जो है वो मरियम उठ जाती है। मरियम जो है सबको उठाती है और जो लेट है वो ट्विंकल उठती है। ट्विंकल उठने में थोड़े लेजीपन दिखाती है क्योंकि इसको नींद बहुत प्यारी है। तो हम लोग सीधा ग्राउंड में आते हैं। हम लोग आते साथ हम लोग जो हैं वो कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस करते हैं, स्पीड की ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे कोच की भी यही कोशिश होती है कि हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग करें। कुछ वेट लिफ्टर होते हैं वो सिर्फ जर्नल वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे कोच जो है हम लोगों को एंड्योरेंस, कार्डियो एक्सरसाइज और स्पीड और एजिलिटी साथ करवाते हैं। अच्छा, आप बहनों में सबसे पहले कौन इस गेम में आया, किसने बना कि वो स्पोर्ट्स वूमेन बने? कौन था आप में से? आप थी गालिबन? जी, सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी। मैंने साइकिलिंग से स्टार्ट किया था, पर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो स्टार्टिंग में साइकिलिंग करने का मकसद था वो ये था कि मैं इस तरह की गेम करूं जो सबसे अलग हो, जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग। इस तरह का दिल था मेरा। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं वेट की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। फिर मुझे देख देख के साइबर को स्टार्ट हो गया, इसने मेरे साथ स्टार्ट कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वेरोनिका, मरियम, फिर हम लोगों ने चारों ने स्टार्ट कर दी ट्रेनिंग। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग पाकिस्तान में अपना नाम बनाए, नेशनल लेवल के इवेंट खेलें, और हम लोगों ने ये पूरा भी किया बाकायदा। अब तो हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया और उसमें बाकायदा मेडल भी लिया, पार्टिसिपेट भी किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो ये था कि हम लोगों को कुछ
जैसे कहते हैं ना कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्पोर्ट्स के बारे में। तो अब आके काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रेनिंग के लिहाज से भी नॉलेज हो गया, वेट लिफ्टिंग हर एक चीज़ का नॉलेज हो गया। और आपको एजाज़ात कौन से मिले हैं जो वेट लिफ्टिंग आप करती हैं? आप ज़ाहिर है दूसरे ममालिक में भी गई हैं, आपको एजाज़ात कौन से मिल चुके हैं? सबसे पहले मैंने पार्टिसिपेट किया था 2015 में पावर लिफ्टिंग का। उसमें मुझे ये एजाज़ मिला था कि मैं अंडर 19 थी, तो मुझे फ़र्स्ट पाकिस्तानी वुमेन का लक़ब मिला था। अभी भी अगर आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत करें तो वो यही बताते हैं कि पाकिस्तानी फ़र्स्ट वुमेन का लक़ब मुझे मिला, और साथ मैंने गोल्ड मेडल भी लिया था। ये लक़ब इसलिए मिला था मुझे क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी लड़की पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था इंटरनेशनल लेवल पे, और मेडल भी नहीं था। वो पाकिस्तानी पहली, फिर मुझे ही खिताब मिला। तो उसके बाद मैंने ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड मेडल लिए। दुबई में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप हुई, उसमें हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट किया, पर मैंने फिर से गोल्ड मेडल लिया। तो मैंने 3 टाइम्स गोल्ड मेडल लेकर हैट्रिक की। इसके अलावा मैं कबड्डी भी खेलती रही हूँ। कबड्डी का वर्ल्ड कप इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था मैंने। और अच्छा, आप बताएं कि आपकी ये छोटी बहन है और आप इनको देखने के बाद मतलब जब ये वेट लिफ्टिंग में आई तो फिर आपने ये स्टार्ट की गेम? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना ये गेम इनकी देख के ना, तो जैसे ये लोग वेट उठाते थे, लोग इन्हें यानी कि पसंद करना शुरू हो गए। वहाँ से मेरा भी शौक़ बना कि मैं भी इनके साथ करूँ। एक तो सिस्टर हूँ, चलो मैं भी साथ में करूँगी, दूसरा मुझे भी ऐसे यानी कि खुशी मिलेगी, लोग ऐसे पसंद करेंगे हम लोगों को, इसलिए मेरा शौक़ ज़्यादा हो गया। अच्छा, आप बताएं कि आप तो भी स्टूडेंट हैं, अभी तो आप सबसे छोटी भी हैं, तो आपको अपनी बहनों को देख के ऐसा लगा कि आपको भी ये गेम करनी चाहिए, तो आपने क्या अचीवमेंट हासिल की हैं इसमें? जी बिल्कुल, ट्विंकल बाजी ने सबसे पहले स्टार्टिंग की, तो उसके बाद ट्विंकल साहिल बाजी ने। तो एक दिन मैं ऐसे ही क्लब में आई तो सर ने देखा, तो सर ने बस वो होता है ना जो बहुत स्ट्रिक्ट सर होते हैं, तो ऐसे किसी को देख के तो स्कोर्ट्स वगैरह लगवा देते हैं। तो सर ने वो लगवाई, तो सर ने उसके बाद कहा हाँ तुम ट्रेनिंग कर सकती हो, तुम आना कल से। तो फिर मैंने स्टार्ट की, तो फिर सर ने कहा तुम हमारे में गॉड गिफ्टेड है। तो उसके बाद मैंने नेशनल गेम्स जो हुई है अभी 2019 में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने। और साथ में मैंने 16 ईयर्स में मैं गई थी दुबई में। हम चारों बहनें जो गई, जो हम चारों बहनों ने जाकर रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें मैंने 46 कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। और इसी तरह और भी डिफरेंट गेम्स है, एथलेटिक्स वगैरह करती हूँ मैं, साइकिलिंग वगैरह। लेकिन हमारी जो मेजर गेम है वो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग है। और अभी मैं साउथ एशियन गेम में नेपाल गई हुई थी, उधर से मेरी 4th पोजीशन आई थी और काफ़ी मेरी फाइट हुई थी उसके साथ। और 2 kg के साथ से वो मेरे साथ पिन उसने किया था। अच्छा ट्विंकल, आप ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट किया इस गेम को, फिर आप चारों बहनें, मतलब पाकिस्तान की ये वाहिद बहनें हैं जो इस गेम में हैं, कोई और भी इसके अलावा है? आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में तो हम लोग वाहिद हैं ही। इस टाइम हम लोग पाकिस्तान में भी और पूरे एशिया में वाहिद हैं कि जो पावर लिफ्टिंग में अभी तक 4 सिस्टर्स नहीं है, रियल 4 सिस्टर्स। तो ये पाकिस्तान में भी और एशिया में भी रिकॉर्ड बना है। बाकायदा हमें एशिया की तरफ से लेटर वगैरह आ रहे हैं कि उन्होंने हमारा ये 4 सिस्टर्स वाला रिकॉर्ड अप्रूव कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम लोगों की कोशिश ये है कि हम वर्ल्ड पे पार्टिसिपेट करें, और आगे आने वाले जो इवेंट्स होंगे उसमें हमारी कोशिश है कि हम चारों पार्टिसिपेट करें। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको कोई इस गेम में आना चाहिए, वेट लिफ्टिंग की गेम में आना चाहिए? आपने कैसे फ़ैसला किया? या आपकी कोई फैमिली में था जो वेट लिफ्टिंग करता था, या आपकी मदर में से आपकी वालदा या कोई और फैमिली में खातून थी जो ख़वातीन में से ऐसी होता है ना कि वो गेम्स करती हैं? जी जी, एक्चुअली हमारे ख़ानदान में कोई भी ज़्यादा स्पोर्ट्स वाला नहीं था। मेरे दादा थे, वो उस दौर में, अपने दौर में पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस वगैरह करते थे। पर जो मेरे वालिद साहब थे वो क्रिकेटर थे। उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं की थी। उनका बड़ा मतलब वो था, मतलब रुझान था क्रिकेट की तरफ। पर उन्होंने फैमिली में, वो खेल के आते थे बाहर से, तो घर पे आके उनको मार पड़ती थी उसी बैट से। तो उनका थोड़ा था, उनकी ही मतलब हम लोग ये स्ट्रगल समझते हैं कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स में लाने वाले हमें वही हैं। और वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता था। हमारा अपना एम था कि हम लोग सबसे अलग गेम करें। मेरा अपना था कि हम लोग हर एक चीज़ में लड़कों के शाना बिशाना चल रहे हैं, तो वेट लिफ्टिंग में क्यों नहीं।
और मैं खुदा उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमारी फैमिली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स करती है, बाकायदा हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा नाम है, हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। और सबसे ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार समझती हूँ अपने सर की, सर राशिद मलिक की, कि वो इंग्लैंड से आई और उन्होंने 2014 से ही हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई और 14 का ही उनका एम था। ये 4 सिस्टर्स वाला जो एम था वो हमारे सर का था, सर राशिद मलिक का। ये चारों बहनें पार्टिसिपेट करें, खेलें और पाकिस्तान में और एशिया में नाम बनाएं अपना। तो ये 2014 से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं और अब आके हमारा ये रिकॉर्ड और सारा बना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक आम लड़की में, एक आम खातून में और आप में क्या फ़र्क है? कोई फील होता है आपको ऐसा? काफ़ी चीज़ों में फ़ील होता है, जैसे घर के काम काज करने हो तो वो भी हम लोग बड़ी जल्दी और स्पीड से कर लेते हैं। खाना बनाना हो, घर के काम हो, कपड़े धोना, हर एक चीज़। और मैं आजकल की लड़कियों के लिए ये समझती हूँ कि जिस तरह की हमारी लड़कियाँ आजकल जा रही हैं, स्टडी में तो आगे ही जा रही हैं, स्पोर्ट्स में भी हमारी लड़कियों को लड़कों के शाना बशाना चलनी चाहिए। तो कभी आपकी कॉलेज दौर में, यूनिवर्सिटी दौर में कभी लड़ाई हुई है किसी को आपको उठा के पटकना पड़ा हो? ऐसी तो काफ़ी ज़्यादा हमारी लड़ाइयाँ कॉलेज में, जैसे जूडो टाइप ऐसी चीज़ें होती थी तो उसमें भी मैं जल्दी से जीत जाती थी। आर्म रेसलिंग होनी या जूडो वगैरह होनी तो उसमें जल्दी हम लोग, उसमें दाव लगाना होता है ना, लड़की को उठा के जल्दी से नीचे फेंकना होता है, तो वो भी हम लोग कर लेते थे। तो ज़्यादा अगर लड़ाई वगैरह हो तो बस, अगर पापा की भी कभी हो तो हम लोग बड़े एकदम से ना खून गर्म हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि बस जल्दी से इसको बस अब मार पीट दें। अच्छा, तो और ज़्यादा हम लोग रास्ते में जो है उसमें अगर कभी कोई भी ऐसी कर दे, हालांकि एक सीन तो हुआ है हमारे साथ। हाँ। कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे, ऐसे ही लड़के ने एकदम से बाइक इधर टर्न कर ली तो मैंने एक को थप्पड़ मारा, वो दोनों की गाल पे लग गया। अच्छा, फिर तो बस कुछ नहीं, फिर थोड़ी सी बहस वगैरह आई, वो हम लोग तो फिर वहाँ से चले गए, पर फिर इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं हुआ। तो आप दोनों बहनें जो हैं वो ज़ाहिर है ज़्यादा सीनियर हैं, तो आप चारों की भी कभी आपस में लड़ाई हुई है? फिर कौन जीतता है? स्टार्टिंग में होती थी जब हम छोटे थे, अब आके अब इतने मैच्योर हो गए, अब एक दूसरे की वैसे भी रिस्पेक्ट होती है कि अच्छा इसको ये बात पसंद नहीं आनी, इसको नहीं ऐसे कुछ कहना। मारपीट वाली कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, भाई के साथ ज़रूर थोड़ी बहुत हो जाती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई कहीं बाहर लड़के आया हो तो आप चारों बहनें उसके जिसके साथ उसकी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए चली गई हैं? वो छोटा भाई जो है ना वो ज़्यादा करता है, राबिल, तो वो जब लड़के आता है तो वो दीदी मैनू वो मुंडे ने कुटिया, तो फिर हम कहते चला बता दिखा कौन सा लड़का, उसको मार के आते हैं ज़रा। तो वो छोटा है थोड़ा, उसके साथ काफ़ी है। और इस तरह के हमारे जज्बाती फैसले बस यही करती हैं, हम लोग काम डाउन करवाते हैं इनको, ये बहुत जज्बाती हो जाती हैं। अच्छा, तो जो ख़वातीन आम लड़कियां जो होती हैं वो ईद आती है, बनाओ सिंगार करती जी, हैं, कपड़े बिल्कुल। खरीदती हैं, आप तो ट्रैक सूट और जॉगर्स और इस तरह की, फिर आप उनकी तरह जो है वो ऐसी तैयारी नहीं करती कि मेकअप भी करते चाहिए? हैं हम लोग, चांद रात पे भी ट्रेनिंग करते हैं और ईद के पहले दिन छुट्टी होती है, तो जब हम लोग मेहंदी लगवाने जाते हैं तो मेहंदी वाली कहती है ये आप कहाँ फट्टे पे मेहंदी लगाएं, हम लोग इतने हार्ड हाथ हैं आपके, चंडियाँ बनी हुई हैं, मेहंदी भी नहीं चल रही। तो हम लोगों को इतना नहीं है, हम चारों बहनों में से ज़्यादा लड़कियों वाले शौक और वो सब मरियम ही करती है, उसको ज़्यादा है, और हम लोग इतना नहीं करते हैं। हमारा ज़्यादा होता है हम ट्रेनिंग कर लें, हम ट्रैक सूट या कोई ऐसी सप्लीमेंट या इस चीज़ को फोकस ज़्यादा करते हैं। जो स्पोर्ट्स करने वाली ख़वातीन होती हैं उनका ख्वाबों का शहज़ादा कैसे होता है, आप 1 बाय 1 बताएं ना। उनका ख्वाबों का शहज़ादा ऐसे होता है कि वो साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ले लें, कॉमनवेल्थ में ले लें, ओलंपिक में हम लोगों का तो एम यही है, हम लोग साउथ एशियन गेम्स जो अभी पाकिस्तान में होनी है उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको विन करें। उसके बाद 2024 में ओलंपिक हो रही है पेरिस में, तो हम लोगों का एम तो यही है कि हम इन सब में पार्टिसिपेट करें और विन करें। हम लोगों का शहज़ादा तो अभी तक तो यही है। अच्छा, और आपका? बिल्कुल सेम यही है कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में हम लोग बस अपना नाम बनाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड को टच करूँ पावर लिफ्टिंग में और वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करूँ, और जो वेट लिफ्टिंग है उसमें मैं साउथ एशियन गेम्स में का गोल्ड मेडल लूँ, जो कॉमनवेल्थ हो रही है उसमें गोल्ड मेडल लूँ, और जो पेरिस में हो रही है उसमें मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा गोल्ड मेडल लूँ। तो ऐसा अगर शहज़ादा ना मिला
तो फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जैसा मिल गया या पेरेंट्स ने जैसा तलाश कर लिया फिर चुपचाप शादी हो जाएगी? इसके बारे में तो अभी कुछ सोचा नहीं, पेरेंट्स पे ही छोड़ा हुआ है, जो पेरेंट्स करेंगे तो उसी पे है बस। अच्छा ये बताएं कि आपको म्यूज़िक आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है? ड्रामे, टीवी ड्रामास कैसे लगते हैं? फिल्में कैसी लगती हैं? एक्टर कौन सा पसंद है? एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? हम लोग ज़्यादा ट्रेनिंग में जो म्यूज़िक लगाना पसंद करते हैं कि म्यूज़िक लगा और हम लोग ट्रेनिंग करते रहे। और फिल्में, मूवीज़ और ये जो ड्रामे हैं इनको देखने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग स्टडी को भी साथ साथ फॉलो किया हुआ है और साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हम लोग सुबह उठ के ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर आके ट्रेनिंग करते हैं, तो रात को हम लोग बहुत लेट घर जाते हैं। तो मेरी मदर कई दफ़ा कहती है कि आप लोगों ने ना घर को बस होटल बनाया हुआ है, आते हैं और जाते हैं, आते हैं रेडी होके जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। और आपको? बिल्कुल नहीं मिलता टाइम, क्योंकि खुद भी ट्रेनिंग करनी होती है, घर को भी देखना होता है, स्टडी भी करनी होती है, और उसके बाद जब यहाँ क्लब आओ छोटे बच्चों की ट्रेनिंग देखनी होती है, उन्हें ट्रेनिंग भी करवानी होती है, तो इस चीज़ों का टाइम नहीं। हाँ, हम लोग ट्रेनिंग में लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, वो भी बीट हो कोई भी, तो जो हैवी लिफ्ट है वो अच्छा लगता है जब बीट हो और हम लोग हैवी लिफ्ट लगाएं तो अच्छा है। अच्छा आपकी खुराक जो है, खाने की रूटीन क्या है? कितना खाती हैं? लड़कों से तो ज़्यादा ही खाती होंगी। नहीं, वैसे लगता है, पर हम लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। हमारे पूरे वीक का एक शेड्यूल बना होता है कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है, मतलब डिफरेंट दालों को बॉयल करके खाते हैं हम लोग। अच्छा। दलिया भी खाते हैं जिसमें, और हम लोग दलिया भी अलग अलग किस्म का लेते हैं। जैसे मैंने वेट गेन करना होता तो मैं खाती हूँ गंदम वाला, और जो दूसरी वाली बाजियाँ वो लेती हैं जौ का दलिया। और अंडे जैसे ये सिरी, पाए, बोंग और कीमा, ये हम लोगों के ना डे वाइज शेड्यूल बना होता है। और दिन में हम लोग मिल्क शेक और जूस अलग अलग टाइम पे लेते हैं। जैसे नॉर्मल दोपहर के टाइम हम लोग जूस यूज़ करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मिल्क शेक लें, क्योंकि हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है उसके लिए। और जो ट्रेनिंग के बीच में हम लोग जूस, ट्रेनिंग के बीच में भी हम लोग बनाना, खजूरें और वो यूज़ कर सकते हैं, ORS यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और ज़्यादातर हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम लोग ज़्यादा हैवी डाइट यूज़ करें, ताकि अच्छा जो खुराक आप खाती हैं ये तो एक मर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर आप गेन करना होता है, आपने इतना हैवी वेट आप उठाती हैं, तो ये फिर बड़ा महंगी खुराक है जिसमें आपने गोश्त भी खाना है, एग्स भी खाने हैं, खजूर भी खानी है, तो फिर इसके अखराजात कैसे होते हैं? कोई जॉब करती हैं आप साथ, या आपको कोई किसी सपोर्ट है आपको ऐसी? पहले तक तकरीबन 4-5 मंथ पहले तक तो मैं बिल्कुल ही स्टाइपेंड थी, तकरीबन 10,000 15,000 इस तरह का स्टाइपेंड होता है। पर अभी खुदावंद का शुक्र है कि हम तीनों बहनों को जॉब मिल गई है, तो अभी हम लोग कुछ खुद कर लेते हैं, सप्लीमेंट्स का और कुछ खाने पीने का, और कुछ वालिद साहब भी करते हैं। वालिद साहब मेरे कैलीग्राफर हैं, फ्लैक्स साइन बोर्ड वगैरह वो बनाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उन्हीं की ज़्यादा हिम्मत है कि वो इतना ज़्यादा हम चार पहलवानों को पालना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी वालदा जो है वो हमारे लिए स्पेशल घर में चाटी वाली लस्सी मंगवाती हैं, हमारी उस साइड पे मिलती है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कोशिश करती हैं, और देसी घी हमारे लिए खुद निकालती हैं। और जो पापा हैं वो बादाम वगैरह, और स्पेशली जब हम लोग लिफ्ट लगाते हैं ना, हैवी लिफ्ट लगाते हैं, तो हमारे सर हमें इनाम में बादाम, इस तरह की चीज़ें फिर वो भी हमें देते हैं ताकि हम लोग ट्रेनिंग अच्छी कर सकें। तो वैसे आपको कभी मोहल्ले में किसी जो लोग हैं वो तो आपसे डरते होंगे, तो कभी ऐसा होगा कि कभी किसी लड़के ने आपको ऐसे प्रपोज किया हो, या उसने शादी की ऑफ़र की हो और आपने उसको जो है वो
फैंटी लगाई हो? वैसे ज़्यादातर ये अभी तक ना ऐसे नहीं हुआ। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर जो ज़्यादा हमसे डर के रहते हैं, हम लोगों से तो डर के रहते हैं। मेरे वालिद साहब जो है ना वो सियासी हैं, उनकी मतलब डिफरेंट मतलब जैसे नून लीग की हुकूमत थी तब भी उनका बड़ा नाम था मिनोरिटी में, तो वो कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होती है काम करने की। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके वालिद जो हैं वो आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगी जो ख़वातीन जो ख़ासकर आपकी तरह यंग लड़कियां हैं उनको इस गेम में या स्पोर्ट्स में आना चाहिए, उनके लिए अच्छा मुस्तकबिल है? जी, मेरी तो ज़्यादा मैं डिफरेंट जगह पर जहाँ जहाँ भी गई हूँ मैंने यही मैसेज दिया कि हमारी जो लड़कियाँ हैं ना वो लड़कों के शाना बेशाना चले, हर एक चीज़ में चल रही हैं। जो भी हम लोग मतलब उठा लें, मतलब इंजीनियरिंग, हर एक चीज़, डॉक्टरी, हर एक पेशा उठा लें उसमें चल रही हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ। और स्पेशली मैं वेट लिफ्टिंग का बोलूँगी, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में भी आगे आएँ। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी कि कहती हैं कि वुमेंस को वेट नहीं उठाना चाहिए, और हमारी जो फॉरेन कंट्री के देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेट उठाती हैं, फिट रहते हैं। आप देखें कि हमारे पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा तो वो लोग यंग हैं, तो उनके पीछे का राज यही है कि वो स्पोर्ट्स और वेट लिफ्टिंग और जो जिम ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लड़कियों को आगे आने की ज़रूरत है ताकि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी आगे आए। जो स्पोर्ट्स करने वाला शख्स होता है, इंसान होता है, उसके अंदर मुकाबले की जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है, कोशिश के वो मुकाबला करे। तो आप बहनों के दरमियान भी कोई मुकाबला होता होगा कि आप बेहतर करें या दूसरी बेहतर करें? एक्चुअली हम लोगों का ये है कि हम लोगों की जो गेम है ना उसमें बॉडी वेट कैटेगरीज हैं, फ्लाई वेट से लेके हैवी वेट है। अब जो साइबल सुहेल है वो फ्लाई वेट की है, वेरोनिका सुहेल है वो सेकंड वेट की है, फ्लाई वेट की है। जो मरियम है और जो मैं हूँ वो 71 और मैं 76 वेट की हूँ। हम लोग की अलग अलग गेम्स हैं, पर हाँ हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तब हम लोगों की कोशिश होती है कि हाँ चाहे ये फ्लाई वेट भी है, मैं इससे ज़्यादा उठाऊँ, मैं इससे ज़्यादा उठाऊँ। उसमें इम्प्रूवमेंट हम लोगों की अलग अलग बॉडी वेट्स की होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा हम लोगों को होता है। और हमारे कोच की भी यही कोशिश होती है कि मैं इनको किसी ना किसी तरह इनकरेज करके ज़्यादा से ज़्यादा टोटल और अच्छा इम्प्रूव करवाऊँ। वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग करने से पहले चारों बहनों ने दुआ की। अब ये क्या करने लगी हैं आप? आज का ट्रेनिंग स्केड्यूल ऐसा है कि वेरोनिका और ट्विंकल की स्नैच हैं और मैं और मरियम आज क्लीन एंड जर्क करेंगे। अच्छा, ये कितना वेट उठाएंगी ये आपकी जो सबसे छोटी बहन है? ये आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट होगा। ये राड के 2-3 सेट लगाएगी, फिर 25 kg, फिर 30, फिर 35, इसी तरह चलता जाएगा। मैक्सिमम ट्रेनिंग जहाँ तक ये वेट लिफ्ट कर सकती हैं आज। और आप कितना वेट उठाएंगे? ये डिपेंड करता है मेरी बॉडी कंडीशन पे और आज की ट्रेनिंग पे कि मैं कितना वेट उठा सकती हूँ। क्लीन एंड जर्क करने लगी हैं। इसका राड का फर्स्ट सेट है। पहले ये पावर करेगी उस बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। अभी इसने स्टैंडिंग क्लीन किया, पुश प्रेस, और फिर ये जर्क करेगी। और ये कितनी देर का प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगेगा इसमें? ये डिपेंड, पहले राड के 2-3 सेट करेगी और उसके बाद 25 kg, 30 और देन वो 35 kg। ये राड का कितना वेट होता है? ये राड जो है वो 15 kg की है गर्ल्स के लिए। अच्छा। वेट लिफ्टिंग में, और पावर लिफ्टिंग में 20 kg की राड होती है। तो इसकी जो आपने तैयारी की है, क्या किया जाता है जो है वो आपने इधर घुटनों पे भी कुछ पहना है, कुछ क्रीम वगैरह लगाई है, वो क्या होता है? वो वार्म अप होने के लिए, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करें तो कोई भी मसल जो है वो हमारा जो है वो रप्चर ना हो जाए, इसीलिए नी स्लिप पहने जाते ताकि हम लोग जो अपने नी को कवर्ड रखें, उसको कोई भी इंजरी वगैरह ना हो। रिस्ट के लिए रिस्ट बैंड पहनी जाती है और उसके लिए कोई भी वार्म अप के लिए ट्यूब यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट जॉइंट्स पे लगाई जाती है, बैक बोन पे और शोल्डर पे, नीज
बेस पे। और ये कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई जॉइंट जो है वो मसल पुल हो गया हो इस दौरान जब आप प्रैक्टिस कर रही होंगी? डेफिनेटली ये हमारा ऐसा होना हमारे लिए एक जेवर है, और हम ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को चोट लगेगी, मसल जो है वो स्ट्रेच भी होगा और उसमें एक पेन भी होगी। तो फिर कितने दिन लगते हैं उस मसल को ठीक होने में अगर ऐसा मसल पुल हो जाता है? उसकी रिकवरी के लिए ट्रेनिंग की जाती है, स्ट्रेच उसको किया जाता है, और वाटर जो है वो उसका इंटेक बराबर रखा जाता है, प्रोटीन ली जाती है ताकि उस मसल को जो है हम लोग जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर सकें। अब ये कितना वेट हो ये गया? 20 kg है, ये स्नैच करने लगी अभी वेरोनिका। अच्छा, और ये 20 के बाद फिर 30? ये अब कितना वेट है जो उठाया जाएगा? ये अभी वार्म अप के लिए ये 15 की राड है। अच्छा, तो ये अभी वार्म अप भी कर रही है, क्लेंजर कर रही है, और स्नैच और क्लेंजर का अलग अलग वार्म अप होता है। मैंने अलग किया था, इन्होंने अलग किया। इन्होंने जो ये हमारी रिस्ट है इसको पूरा वार्म अप किया है, हमारी जो एल्बो है इसको पूरा स्ट्रेच किया है जैसे ये कर रही है। तो क्लासिकल कर रही है तो इन्होंने स्क्वाट भी साथ लगाई है कि हमारी जो ग्रोइंग है वो प्रॉपर मतलब फ्लेक्सिबल हो। इसने कल हैवी वेट किया है। अच्छा जी, इसीलिए आज इसकी लाइट ट्रेनिंग है, क्योंकि पूरा जो वीक होता है ना उसमें हम लोग 2 डेज हैवी ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब 2 डेज एक दिन में स्नैच किया टोटल होता है, और अगले दिन क्लीन एंड जर्क का। ये मुकाबले वाली ट्रेनिंग की थी वेरोनिका ने। तो ट्विंकल जो है ना ये मुश्किल तरीन ट्रेनिंग करेगी स्टैंडिंग। इसका अपना कद देखें और ये ज़मीन से कितना ऊंचा लेके जाएगी। जितना ये ऊंचा लेके जाएगी उतना ये हार्ड होगा ग्रेविटी के लिहाज से, उससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कंपटीशन के लिए। तो इसकी ट्रेनिंग वही है कि इसने स्टैंडिंग करनी है। अब देखिए कितना ऊंचा वेट जाएगा इसका। ये कंपटीशन में जो होती है वो वाली कर रही है। हाँ 1-2 ये एक करेगी मुकाबले वाली क्लीन, ऊपर से ये 2 दफ़ा करेगी, लेकिन कंपटीशन में एक होती है। जैसे ये होगी, क्लियर हो गया। मरियम जो है अब वो क्लोज ग्रिप पुलिंग करेगी, जिससे इसकी लेग्स की स्ट्रेंथ होगी, शोल्डर की और कमर की स्ट्रेंथ की। क्योंकि ये कल हैवी ट्रेनिंग कर चुकी है तो इसको आज रिलैक्स ट्रेनिंग करा दी। अच्छा, ये सारी चारों उठा लेती हैं सेम वेट? हाँ, ट्रेनिंग में तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है। अब वो कर रही है क्लियर जर्क, ये क्लासिकल स्नैच कर रही है, वो स्टैंडिंग स्नैच कर रही है। अब ये सिर्फ अपने थाइस तक लेकर आएगी और एक पुल करेगी, इससे इसकी एबिलिटी बढ़ेगी पूरी बॉडी की। ये बहुत आला। ये इसमें वर्सेटाइल है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको सिर्फ हमने पॉलिश किया है, वरना इतने बाजू में हवा में वेट रोकना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए इस मैं वेट को थोड़ा सा शेख साहब आपको एक्सप्लेन करूँ। जो पहले बच्ची वेरोनिका की है उसकी राड यहाँ तक आई थी और वो नीचे घुस गई थी। वेरोनिका आओ जरा बैठो, की पोजीशन लेके बैठो जरा, हाथ ऊपर करो। यहाँ तक इसकी स्नैच आई थी, ये इसके नीचे घुस गई थी, तो इसने ज़मीन से इतना वेट ऊपर उठाया था। अब ये जो आपके पीछे अब खड़ी है, इसने यहाँ पे वेट लेके जाना है। कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, कितनी ताकत चाहिए होगी। तो जब ये यहाँ लेके जा रही है 40 किलो को, तो इसका मतलब 70 kg, तो यहाँ तक ये बहुत शानदार फुल स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब आप खुद देख सकते हैं शेख साहब कहाँ वेट किया है, ये कितना ऊंचा। बस दो काफी।
अच्छा, ये सबसे मुश्किल लग रहा है और मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा वेट जी हाँ। मेरे जैसा बंदा भी नहीं उठा सकता, तो ये क्या है? इनकी ट्रेनिंग है, ये स्क्वाट है। अच्छा। ये ओवरऑल लेग्स की, कमर की स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा। जो इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ लेग्स की स्ट्रांग होगी तो ये वेट को लेके। और मेरा ख्याल है ये आसानी से- पाकिस्तान में वाहिद खवातीन 4 बहनें हैं जी जो बिल्कुल, जो एक ही गेम में है, और ये शायद लड़कों के लिए भी बड़ी मुश्किल गेम होगी है। हाँ जी, लड़के भी बहुत मुश्किल से करते हैं। कई लड़के जो बिगिनर्स हैं वो इनसे हार जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये एशिया में ये 4 ही बच्चियां हैं जो हाँ। इस और देखे ना, weightlifting और power lifting ये में- कितना वेट है ये टोटल? 35 केजी। 35 kg है, और ये खासा मुश्किल है, हाँ। मतलब इसको हाँ जी, लेके जाना। लेके लेकिन जाना इनके लिए ये और वापस- आसान है, इनके लिए क्योंकि आसान। इनकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। 35 का 61 किया, करो पहले करो। ट्विंकल जो है इसका जो बेस्ट है वो 135 किलो है। अच्छा। 135 केजी ट्विंकल? हाँ, स्क्वाट में ये कर लेती है। अच्छा 50 तक भी गई है एक दफ़ा। अच्छा। और 150 किलोग्राम बड़ा आम बंदा नहीं। इसमें भी इसकी हाइट का कोई बेनिफिट इसको है, जैसे आपने वो बताया कि वो कोई ऊपर, बेनिफिट नहीं है। अच्छा। इसके लिए मुश्किल है। इसके लिए मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन इसका चूंकि बॉडी वेट 76 किलो है, अच्छा। तो इसलिए स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से है इसकी। और साइबर जो है इनमें से ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा ताकतवर है, तो उसका वजन जो है वो 49 किलो है। वो भी 100+ केजी, 110 केजी तक स्क्वाट कर लेती है। तो ओवरऑल अगर एबिलिटी देखी जाए स्क्वाट में, तो अपने बॉडी वेट के लिहाज से साइकिल बहुत अच्छी है। ये कितने साल प्रैक्टिस करें और तो इस स्टेज पे आ सकते हैं आप? 5 साल से कम नहीं। 5 साल से। इनको 5 साल हो गए, तो 5 सालों की मुसलसल ट्रेनिंग के बाद ये इस लेवल पे पहुँचे। और इनका यूनिक रिकॉर्ड ये है कि हमने इनकी जो ये वाली बहन है इसको भी वापस ट्रेनिंग में लेकर आए हैं, ताकि ये जो एशिया का एक और वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है कि रियल सिस्टर जो है वो पावर लिफ्टिंग में 4 सगी बहनें होंगी, तो इंशाल्लाह नेशनल चैम्पियनशिप में भी 4 इकट्ठी लड़की हैं। अब ये वेट कितना है? ये सेम वही 45 45 है। और ये साइबर की टर्न है। और साइबल जो है ये मैक्सिमम कितना कर सकती है? ये 110 तक इसका रिकॉर्ड है, जो इसने 2019 में चैम्पियनशिप की थी। ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड है, साइकिल के भी और ट्विंकल के भी। ट्विंकल का। और इस पावर लिफ्टिंग में ट्विंकल और साइकिल इकट्ठी लड़ी थी एक कैटेगरी में, क्योंकि पावर लिफ्टिंग के वेट डिफरेंट होते हैं। तो उसमें फिर ये दोनों एक क्लास में आ गए, तो साइकिल बढ़ने का फर्स्ट सेकंड होगी। चलो जी। कि इसमें 3 ऊंची हाइट की हैं और साइबर छोटी हाइट की है। तो ये जो स्टैंड इस वक्त फ्लेक्सिबल है, ये बड़ा ऊंचा हो जाता है। अब इनको मुश्किल है वेट उठाना और रखना, हाँ। कि नीचे नीचे उठाना जाकर। तो एक हाफ होगी, फिर जब रखते वक्त नीचे आएंगे तो फिर ये हाफ हो जाएगी। हाँ। तो तो इसलिए इनके लिए आसानी है? इनके लिए आसानी है। आसानी है। तो फिर ये ज़्यादा वेट भी उठा सकती हैं? हाँ जी सर, इसलिए तो ये देखो ना, 1 इंच उठाना है तो ये आगे आगे। आ गया, ठीक है। शाबाश बच्चे। कोच साहब, ये कितना वेट था? 35 केजी था ये। 35 इसकी kg? 3 रेपिटेशन इसमें की है। अच्छा। तो जिस स्पीड से की है उससे ये बाहर लगता है कि ये 50 तक तो आज कर लेंगे। अच्छा। हाँ, इसका बेस्ट है 70 केजी।
जब 2-3 माह की ट्रेनिंग हो जाए। तो क्योंकि अभी जिम में ये पड़ा हुआ था, तो आज इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ 6 माह के बाद ये बेंच प्रेस पहली दफ़ा कर रहे हैं। अगर हम इनका लड़कों के साथ मुकाबला करवाएं कि 35 केजी कि ये 35 ये kg 40 kg 40 केजी है, तो 40 केजी अगर किसी लड़के को कहें कि वो इस तरह से करे तो वो कर सकेगा? मुकाबला होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। और हमारे पास एक बच्चा है, हम उसको बुलवा लेते हैं तो वो इसको करके देखे। अगर 40 भी कर जाए तो एक लड़की 40 किलो करे और एक लड़का 40 किलो करे, तो फिर तो मतलब है कि लड़की ज़्यादा जीते। स्ट्रांग है। तो मेरा ख्याल आप उनको बुलवाएं। आप चले देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे नहीं देखें। लगता कि शाबाश, जो ये शाबाश। नहीं लगा पाएंगे, और मेरा ख्याल है ट्विंकल को काफ़ी ज़्यादा मदद करनी पड़ रही है। कर रही है बिल्कुल। ट्विंकल, क्या आपको लगता है ये नहीं लगा पाए? क्योंकि हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निक के साथ वेट उठाते हैं, तो इन्होंने जिम की तरह उठाया, कोशिश की है, तो उसमें टेक्निक का बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है हम लोगों को, तो इन्होंने बॉडी टेक्निक से से तो नहीं ये लगता उठाया। था कि शायद ये 80 केजी तक उठा लेंगे, लेकिन हर किसी की मतलब देखने में हर इंसान फ़र्क होता है, और प्रॉपर गेम करने वाला वो फ़र्क होता है। उसमें वेट लिफ्टिंग की और पावर लिफ्टिंग की प्रॉपर टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। शाम को इबादत करने के लिए कैथेड्रल चर्च पहुंची, जहां पादरी शाहिद मेराज ने दुआ करवाई। पाकिस्तान में इन्होंने इतने एजाज़ हासिल किए हैं और पाकिस्तान के लिए एजाज़ात हासिल किए हैं कि चारों रियल बहनें हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं समझता हूं कि जी पूरी पाकिस्तानी कौम को इसके लिए मुबारकबाद, क्योंकि ये शायद तारीख में पहला मौका है कि 4 बहनें जो सगी बहनें हैं उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से सर बुलंद किया है। और ये हमारा सब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, जिसके लिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं और अपनी बेटियों को मुबारकबाद देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हम सब का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो सरबुलंदी है उसमें हमारे लिए एजाज़ है। और ये एजाज़ जो है हमारी इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का हर बच्चा, नौजवान बच्चा, बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, मजहब, ज़ात, अकीदे, पाकिस्तान के परचम को, जिसमें वाइट कलर भी है और उसमें ग्रीन कलर भी है, उसमें चांद और सितारों की तरह ये चमके, और पाकिस्तान को और ज़्यादा अक़वाम आलम में उसकी इज़्ज़त में इजाफा करें। हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि खुदा ताला पाकिस्तान जो ता क़यामत कायम रहेगा, इन बच्चों को और ज़्यादा अपनी बरकतों से मालामाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुहेल साहब, आपकी चारों माशाल्लाह बच्चियों ने जो है वो बड़ी तरक्की की और बड़ा दुनिया में नाम कमाया, तो क्या सोच के आपने इनको इस गेम में लेके आए? हैवी वेट जो है वो परफॉर्म करती हैं। बेसिक जब मैं यंगर था तो मेरी अंदर एक जुनून था स्पोर्ट्समैन का, तो मैं तो घर में बड़ा था, जिम्मेदारियों में दब गया, लेकिन एक कसक थी कि अगर बच्चों ने दिलचस्पी ली तो इन्हें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो जब मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, ज़हन बनाया, तो तब ये इन्हें कहा कि अगर आपने कौमी हीरो बनना है तो अगर आम प्लेयर 5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आपको डबल ट्रेनिंग करना पड़ेगी, तो तब जाके आप इस लेवल पे आएंगे कि आप सिलेक्ट हो। जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते, आप सिलेक्ट होते हैं, फिर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर आप हीरो बनते हैं। तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है बेटियों को लेके कि कहाँ देखना चाहते हैं इनको? शुक्र है खुदा का, मेरी सोच और औकात से बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की और खुदा ने हमें फल दिया। अब एशिया में ये हैट्रिक किया इन्होंने, 3rd टाइम मुसलसल एशियन गोल्ड मेडल हुई हैं, नेशन बेशुमार रिकॉर्ड बनाए हैं, अदर्स रिकॉर्ड हैं, सिंगापुर में भी ये 4 गोल्ड मेडल लेके आई हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और ये खुदावंद की ब्लेसिंग है। हमने तो नहीं सोचा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो अब जो अगला वर्ल्ड टाइटल के लिए वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्हीं बच्चों में से होगी, और
अब मज़ीद इन्हें इंटरनेशनल कोचिंग के लिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर के ममालिक में भेजूँ। एजुकेशन तो मैंने इनकी मुकम्मल करवा दी, MSc फिज़िकल स्पोर्ट्स है, एजुकेशन कंप्यूटर साइंस किया इन्होंने, ट्विंकल भी कर रही है, साइबल ने मुकम्मल कर लिया है, बाकी भी सारे पढ़ रही हैं। लेकिन मज़ीद इंटरनेशनल कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए मैं चाहूँगा कि ये बाहर जाएं और जब तक ये बैचलर हैं मुल्क पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करें और ऐसे ही बेशुमार पाकिस्तान के लिए मेडल जीतती रहें। अच्छा, आपके वालिद की तो बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, आपको आगे देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपके क्या प्लान है, मतलब इसके बाद क्या आपका मुस्तकबिल क्या है? अभी हम लोगों ने एशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हम लोग चाहते हैं और हम लोगों के कोच मलिक राशिद की ये विज़न है कि हम लोग साउथ एशियन गेम्स जो कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में है उसमें मेडल लें, गोल्ड मेडल लें, और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ जो कि 2022 में है उसमें पार्टिसिपेट करें, और ओलंपिक में हम लोग पार्टिसिपेट करें जो कि 2024 में होंगी। तो हम लोग को तो इसी विजन को लेकर और इसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसी गोल के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके वालिद आपको सपोर्ट करते रहे हैं स्पोर्ट्स के मैदान में, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगी ऐसे पेरेंट्स के लिए जो जिस तरह से आपको सपोर्ट मिला है उन लड़कियों के लिए जो शायद घर वालों की सपोर्ट ना होने की वजह से इस फील्ड में स्पोर्ट्स में आ नहीं सकी? जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि बहुत फील होता था कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर आते थे, हम लोग खुद मिल्क शेक पीते थे और पापा पानी पीते थे, तो अपने मुंह से निवाला निकाल कर इन्होंने हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाया। तो हम लोगों ने इनका नाम अगर बुलंद किया है तो इनकी मेहनत, हमारी मेहनत और उसके साथ साथ खुदा और कोचिस जो थे हमारे उनकी मेहनत थी। तो मैं बाकी सारे पेरेंट्स को भी कहूँगी कि जिस तरह हम लोगों के पेरेंट्स ने हम लोगों की इतनी हेल्प की, हम लोगों को इतना सपोर्ट किया, इसी तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पे बिलीव करें और उन्हें आगे आने का मौका दें।